देखिए यहाँ पे BHU है यूनिवर्सिटी, महात्मा गांधी का काशी विद्यापीठ है यूनिवर्सिटी है, संस्कृत यूनिवर्सिटी है। तो आपका कहना है कि तीन यूनिवर्सिटियां जो है पहले से RSS का जन्म हुआ है। जब अंग्रेज ने डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी को अपनाया, फूट डालो राज करो, तब हमको अलग करने का प्रयास किया गया है। लेकिन गांधी ने फिर भी सबको जो है साथ समेटा रहा। वही आप अब भी मान जाओ, आप अब भी मान जाओ, लेकिन 1942 में आप आ जाइए, क्या होता है 1942 में तो उन्होंने सीधा ना नारा दिया कि अंग्रेजों भारत छोड़ो। वाराणसी का वो कॉलेज जहां आज भी करीब 90% जो है सामान्य वर्ग के बच्चे पढ़ते हैं, वो कॉलेज जो है विवादों में घिर गया है। विवाद ऐसा जहां पे कॉलेज कैंपस के अंदर एक मस्जिद, मुस्लिम वर्ग के लोग जब वहाँ पे नमाज़ पढ़ने जाते हैं तो वहाँ पे एक विवाद खड़ा होता है, जहाँ से पहले 25 दिसंबर को वहाँ पे योगी आदित्यनाथ आते हैं उस कॉलेज के कैंपस के अंदर, और वहाँ पे जब उन्होंने उस कॉलेज को यूनिवर्सिटी बनाने का जब बात करते हैं तो कुछ ही दिनों बाद एक पेपर का कटिंग लीक होता है जिसमें वक्फ बोर्ड, उसमें दिखाया गया है कि ये जो संपत्ति है वो वक्फ बोर्ड का है। उसी में विवाद चलता है, और विवाद ऐसा होता है कि जो वहाँ के जो बच्चे होते हैं, जो यूपी कॉलेज के जो बच्चे हैं, काफ़ी संख्या में जाते हैं और वहाँ पे हनुमान चालीसा का पाठ करना शुरू कर देते हैं। उसके बाद मंगलवार को हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं तो वहीं मुस्लिम समुदाय के लोग भारी संख्या में जाके जो है शुक्रवार के दिन वहाँ नमाज करने का प्रयास करते हैं। इस मामला को बिगड़ते देख प्रशासन भी, वहाँ प्रशासन के भी रोंगटे खड़े हो गए और वहाँ पे प्रशासन हाई अलर्ट का जारी कर दिया गया। प्रशासन भी वहाँ पे अलर्ट पे खड़ी थी, और वहाँ पे जब प्रशासन को लगा कि बात विवाद बढ़ता जा रहा है तो वहाँ पे जो है मुस्लिम समुदाय ने एक ताला लगाया, फिर दूसरे ताले को जो है प्रशासन के द्वारा लगाया गया। तो इस मुद्दे पे मैं बात करने के लिए जो वाराणसी की जो कांग्रेस के जो वरिष्ठ नेता हैं वो राकेश चंद जी, इनसे मैं उस मुद्दे के बारे में जानकारी लूँगा कि जो यूपी कॉलेज है, कॉलेज जो है वो विद्या का मंदिर है, विद्या के मंदिर के अंदर इस तरीके का जो भावना चल रहा है वो सही है या नहीं। धन्यवाद। देखिए, पहली बात तो यह है, कॉलेज के अंदर किसी भी प्रकार की धार्मिक भावनाओं को लेकर के चर्चा या विवाद नहीं होना चाहिए, क्योंकि छात्रों का जीवन निष्पक्ष होता है और उनके भविष्य की बात होती है। जब वो निष्पक्ष रहेंगे तभी वो अपने भविष्य का निर्माण भी कर सकते हैं। और शिक्षक भी ऐसे होते हैं जो अपने बच्चे के भविष्य के निर्माण पे ही ध्यान देते हैं। लेकिन जब नेता वहाँ पहुँच जाते हैं, जब योगी जी वहाँ पहुँच गए और योगी जी ने पहुँच करके जब राजनीति किया कि मैं कॉलेज से यूनिवर्सिटी बना दूँगा। देखिए यहाँ पे BHU है यूनिवर्सिटी, महात्मा गांधी का काशी विद्यापीठ है यूनिवर्सिटी है, संस्कृत यूनिवर्सिटी है। तो आपका कहना है कि तीन यूनिवर्सिटियां जो है पहले से वाराणसी में हैं, पहले से चल, तो इस चौथी की ज़रूरत क्या है? नहीं, ज़रूरत अगर आप समझ रहे हैं, आपको लगता है कि छात्रों की संख्या बढ़ रही है, जैसे आबादी बढ़ रही, छात्रों की संख्या बढ़ रही, तो निश्चित तौर पर जो है कॉलेज की या सीटें बढ़ाई जाएँ उसी कॉलेज के में, या तो फिर नए कॉलेज खोले जाए, उसमें कोई बुराई नहीं है। उसको दूसरे दृष्टिकोण से देखता हूँ, छात्रों के जीवन की बात है। हमारा कहने का मतलब ये है कि जो पहले तो यूनिवर्सिटियाँ चल रही हैं, जब आपको याद होना चाहिए भी 2-3 साल पहले यहाँ के छात्र लोग जो है आंदोलन पर थे संस्कृत यूनिवर्सिटी के, संपूर्णानंद के, उनको नौकरी नहीं मिल रही, उनका जो है पैसा कार्य तो नहीं मिल रहा है, तमाम तरह की समस्याएं हैं। उन समस्याओं को हल करने की बजाय आप लच्छेदार बातें करके क्या कहते हैं, छात्रों को जो है अपने बस में करने की, एक सम्मोहन जैसे कहते हैं ना, सम्मोहन, तो ये लच्छेदार बातें सम्मोहने होता है। सम्मोहन के रूप में उसको ले करके छात्रों को उस्काने और बढ़ाने की बात की है। और उनके जाने के बाद अगर वहाँ ये आता है कि ये यहाँ मज़ार है, यहाँ मस्जिद है, उससे पहले क्यों नहीं आया? उसके पहले भी मुस्लिम लोग नमाज पढ़ते थे। हाँ, तो वही कह रहे, उससे पहले जब मुस्लिम लोग वहाँ पे नमाज पढ़ते थे या वहाँ जाते थे, तो इससे पहले क्यों नहीं आया? कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ इन छात्रों को ABVP के या जो इनसे संबंधित छात्र हैं उनको फीड किया गया।
बहुत सी चीज़ें ऐसी होती हैं जो पर्दे के पीछे होती हैं, पर्दे पे सामने नहीं होती हैं, जो बवाल के रूप में सामने आ गया। अब आप भी नहीं जान रहे हैं कि वास्तविकता क्या है, हम भी नहीं जान रहे हैं कि वास्तविकता क्या है। हमने तो ये देखा योगी जी आए और यूनिवर्सिटी खोलने की बात करके छात्रों को जो है लच्छेदार भाषण देकर संबोधित किए और अंदर क्या सीख गए। लेकिन वक्फ बोर्ड ये कह रहा है, ये दावा करता है कि ये ज़मीन जो है वो उनकी संपत्ति है। देखिए, वक्फ बोर्ड अगर दावा कर रहा है उनकी संपत्ति है, तो वक्फ बोर्ड को जो है कागज पत्तर कुछ कोर्ट के अंदर देना ना होगा, और अगर दे सकते हैं तो दें। लेकिन एक बात यह है कि जो 91 का जो वर्शिप एक्ट है, देखिए ये भी देखना पड़ेगा कि पूजा कब से हो रही है। अगर 47 से पहले हो रही है, जो 91 का वर्शिप एक्ट है जो नरसिंहा राव गवर्नमेंट ने, और देखिए वो जो एक्ट है नरसिंहा राव ने जनता पर थोपा नहीं है, वो बाकायदे पार्लियामेंट के अंदर बिल लाकर पास करा करके तब ये बनाया गया। वो उसके अगेंस्ट में क्या कहते, बाबरी मस्जिद के अगेंस्ट में कि चलो भाई एक घटना घट गई, लेकिन भारत को अगर एक रखना है तो इस ढंग के मंदिर और मस्जिद के विवाद को होना नहीं चाहिए। भारत की यूनिटी, एकता और अखंडता हमें कायम रखना है। तो इसलिए जो है एक अब 1947 के अगर पहले से वहाँ पे पूजा हो रही है तो विवाद अपने आप ही ख़त्म। 91 के अनुसार, 91 के अनुसार, है ना, तो विवाद ही नहीं है। लेकिन अगर आप विवाद खोदना चाहेंगे, अब देखिए हमारे यहाँ के, ये भारत का दुर्भाग्य है कि भारत का जो है CJI चंद्रचूड़ जैसा व्यक्ति कह रहा है कि नहीं, हम ढांचे को नहीं टच करेंगे जो 91 में, लेकिन उसमें यह लिखा है कि हम उसको जो है उसकी बुनियाद क्या थी, किस रूप में था, ये तो जानकारी उसके लिए खोदा जा सकता है। तो अरे वो नहीं टच करेंगे, लेकिन ज़मीन की बुनियाद जो है हाँ खोद सकते हैं। अच्छा ना, तो सवाल ये है कि भाई आप जो है सारी जिम्मेदारी केवल कांग्रेस या अन्य लोगों की है कि देश की एकता और अखंडता बनी रहे। क्या CJI जो थे उनके पास विवेक, स्वविवेक नहीं था कि भारत की एकता और अखंडता को कायम रखने के लिए कुछ इस ढंग का काम करें जिससे कि उनका देश में नहीं, उनको चिंता है कि भारत में लोग हमें कैसे याद रखेगा। उनको तो ये सोचना चाहिए कि भारत के लोग आपको विदेश तक में आपको याद करें। ऐसा फैसले आपको लेने चाहिए। हैं, आपने तो वहाँ विवाद पैदा कर दिया। ऐसा लगता है कि हमारे जो CJI जो थे चंद्रचूड़ जी, वो पार्टी विशेष की मंशा के अनुसार संचालित हो रहे हैं, चल रहे हैं या उसमें लिप्त हैं, जिसके वजह से जो है आप देख रहे होंगे वहाँ संभल का भी आ गया, तो पलानी जगह का भी आ गया, तो अजमेर शरीफ का भी अब खोदेंगे, तो यहाँ सब जगह कुछ ना कुछ जो है। अब जौनपुर का भी एक आ गया है कि अलका मंदिर था, अलका देवी का मंदिर था, कौन हुआ जो मस्जिद है जौनपुर में है। तो अब वो ऐसे ढूंढेंगे तो सब तमाम आएगा। तब फिर कल बुद्ध कहेंगे, बुद्धिस्ट कहेंगे कि नहीं मंदिर नहीं, ये तो बुद्ध वो है। तो बताइए, ये तो जो इस विवाद को ख़त्म करके भारत की एकता और अखंडता को स्थापित करके विश्व में हमको विश्व गुरु की बात करते हैं बनना चाहिए, वो तो आप आदमी से लड़ा करके जो है उनके जीवन को असुरक्षित कर रहे हैं, समाज को असुरक्षित कर रहे हैं। मतलब एक समुदाय के दूसरे समुदाय से बस लड़ाने का जो है प्रयास कर रहा है। केवल जो है बहुसंख्यक हिंदू जो है उसका वोट गोलियाया रहे और गोलिया करके जो है हिंदुत्व के नाम पर उनको वोट मिलता रहे। जो नारा चला रहा था कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हम चारों हैं भाई भाई, तो वो नारा कहाँ चला गया? वो लोग इस जो ये भावना जिस तरीके से आप बता रहे हैं, तो वो नारा किस पे लागू होता है, कैसे लागू किया जाएगा? देखिए, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई का नारा देने वाले लोग कौन थे?
वो गांधी के विचारों को जो फॉलोवर थे। वो गांधी जब उन्होंने देख लिया था कि हम जो है हमको स्वतंत्रता संग्राम के अंदर ये लोग तो पूछो तो ये कहेंगे कि सत्य और अहिंसा के, अरे वो तो अहिंसा के थे। अहिंसा जब तक उन्होंने किया, जब तक उन्होंने अंग्रेज़ों को समझा और अंग्रेज़ों को रास्ता दिया कि आप अब भी मान जाओ, आप अब भी मान जाओ। लेकिन 1942 में आप आ जाइए, क्या होता है 1942 में तो उन्होंने सीधा ना नारा दिया कि अंग्रेज़ों भारत छोड़ो, और अपील क्या करा उन्होंने जनता से, डू और डाई, लड़ो या मरो। वो भी एक समय आया, ऐसा नहीं है कि उन्होंने जो है अहिंसा का मतलब ये कह दिया था। उस समय की ज़रूरत थी कि मैं उनके बंदूक के सामने मेरी तलवारें चल नहीं सकती थी, और हम जब तक कि भारत को एक नहीं कर लेंगे। उन्होंने पदयात्रा की थी, जैसे राहुल जी ने भारत जोड़ो यात्रा निकाली थी, तो वो भी पदयात्रा किए थे। उस पदयात्रा में वो सफल भी हुए, और सफल भी हुए, तमाम आंदोलन किए, किसानों का आंदोलन किए, और ये जितना भी रहा सब ये करते गए। जब उन्होंने ये जान लिया, अरे मेंबरशिप उनकी 50 लाख से ऊपर की जब मेंबरशिप हो गई है 1939 में, समझे कि नहीं, गोलमेज सम्मेलन के बाद जब 1939 में जब 50 लाख से ऊपर की जो सदस्यता बन गई ऑल इंडिया के अंदर, बंगाल से लेकर के सब जगह तक, तब उन्होंने जो 1942 में चेतावनी दी कि भाई हमें आज़ाद करो, हम तुम्हारा साथ देंगे सेकेंड वर्ल्ड वॉर में, लेकिन हमें आज़ादी का पहले गारंटी करो। वो आज़ादी गारंटी नहीं कर रहे थे। ठीक है, डू और डाई, अंग्रेजों भारत छोड़ो, सीधा नारा लगा, और उसका परिणाम ये हुआ कि हम आज आज़ाद हैं, आज तो आज़ाद हो गए। तो हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई का नारा इसीलिए था गांधी जी का कि हम जो है सब एक होकर लड़ेंगे। देखिए 1919 में लखनऊ अधिवेशन बुलाया गया था, गोपाल कृष्ण गोखले जी ने उसमें जिन्ना को भी बुलाया गया था। ये कहते हैं ना कि जिन्ना जो है कांग्रेसी थे, अभी मैं 3-4 दिन पहले सुन रहा था जिन्ना कांग्रेसी थे। जिन्ना कांग्रेसी भाई 1919 के बाद ना वो कांग्रेस में के सहयोग में आए थे, शामिल नहीं हुए थे, सहयोग में आए थे 1919 लखनऊ के सम्मेलन में। गोपाल कृष्ण गोखले ने वहाँ अपील की थी कि अभी लड़ाई हमारी त्रिकोणात्मक है, हिंदू मुस्लिम अंग्रेज, लेकिन हम हिंदू मुस्लिम को एक होकर के लड़ना होगा। और उसमें हम लोगों ने हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में हैं भाई भाई का नारा लेके चला गया था, और तब हम लड़ाई में सफलता हासिल किए थे। अब आप देखिए ना, जो सिपाही इम्यूनिटी हुई थी 1857 में, आप आ जाइए, मंगल पांडे ने जो गोली चलाई थी, बहादुर शाह जफर ने उसको लीडिंग किया था। तो हम अलग कहाँ थे? अलग तो हम जब हुए हैं जब 1925 में आरएसएस का जन्म हुआ है, जब अंग्रेज ने डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी को अपनाया, फूट डालो राज करो, तब हमको अलग करने का प्रयास किया गया है। लेकिन गांधी ने फिर भी सबको जो है साथ समेटा रहा, वही उसका जो है अब इनको सरकार चाहिए, इसलिए डिवाइड एंड रूल, समझे। उसमें हम अंग्रेज़ों की दलाली करते थे, उनको जो है जनता को हाँकने वाली लाठी चाहिए थी। तभी अंग्रेज़ यहाँ हैं बहुत अच्छे हैं, वो ये चाहते थे कि अंग्रेज़ जनता को हाँकने वाली लाठी हमको दे दे, तो हम जनता के चमड़ी से भी पैसा वसूल करके जो टैक्स देना अंग्रेज़ को दे देंगे। तब इनकी सोच ये थी। और आज सत्ता की मलाई काटना है तो सत्ता में बैठना है तो हिंदू मुस्लिम करना है, कहीं कोई फ़र्क नहीं है इनकी सोच में जो अंग्रेज़ों की हुआ करती थी। अंग्रेज़ भी कह रहे, वो जो जमींदारी सिस्टम था बंगाल का, वो क्या था, वही चीज़ आज ये जो है अंबानी और अडानी के साथ आज जो भारत के अंदर कर रहे हैं कि सारी संपत्ति अब दे दो, हमको जो है पैसा मिलता रहेगा, और जनता से हम जो है अभी फरवरी आने दीजिए, देखिएगा महंगाई कहाँ से कहाँ पहुँचेगी। ये जीएसटी गब्बर सिंह टैक्स जो राहुल जी बोलते हैं वो सत्य साबित होगी कि नहीं हो रही है, आप देखिए। हाँ, तो ऐसा नहीं है, ये सब लड़ाई दंगा
एक पार्टी विशेष की नीतियों को, मंशा को, अपने लक्ष्य को हासिल करने के लिए कराती रहती है दंगा फसाद। चलिए, अच्छा ये हो गए जो आपने एबीवीपी की बात कर ली कि जो लड़के इस तरीके से अपना वहाँ पे प्रदर्शन किए, अपना विरोध प्रदर्शन जताए, लेकिन उनके साथ साथ जो अन्य बच्चे हैं, जो और बच्चे जो पढ़ना चाहते हैं, जो पढ़ने वाले छात्र हैं, उनकी पढ़ाई ख़राब हो रही है, उनकी पढ़ाई जो है बेकार हो रही है, वो समय से पढ़ाई नहीं कर पा रहे हैं, उनके इस सब चक्करों में वो पढ़ाई नहीं कर पा रहे हैं। तो उन छात्रों से आप क्या कहना चाहेंगे? यूपी का जो छात्र हैं उनसे क्या अपील करना चाहेंगे कि जिस तरीके का माहौल चल रहा है उस माहौल से हट के अपना पढ़ाई करें या उस माहौल में लगे रहें? देखिए, मैं छात्रों से ये अपील करूँगा कि जो वर्तमान सरकार है उसको शिक्षा से कोई मतलब नहीं है। आज शिक्षा का स्तर बहुत नीचे जा चुका है। 30,000 सरकारी स्कूल बंद किए जा रहे हैं। आपको धर्म के आग में ढकेल करके अपना उल्लू वो लोग सीधा कर रहे हैं। आप विद्यालयों में ले जाते हैं कि आपका शिक्षा लक्ष्य होता है, एक उपलब्धि होती है जिसके दम पर भारत के निर्माण में आप अपना सहयोग या योगदान देते हैं। मैं ईश्वर से प्रार्थना करूंगा कि आप सब अपने लक्ष्य की प्राप्ति में एकाग्र मन से अपनी शिक्षा पर ध्यान दें और भारत के भविष्य निर्माण में अपना सहयोग सुनिश्चित करें। धन्यवाद। तो ये तो कांग्रेस नेता राकेश चंद्र जी थे जो अपनी बातों को कितनी सरलतापूर्वक बताई। बाकी ये देखना है कि जिस तरीके से योगी जी के बयान के बाद जब योगी जी कहते हैं कि इस कॉलेज को जो है यूनिवर्सिटी बनाया जाएगा, फिर वहीं वक्फ बोर्ड अपना दावा करता है कि ये संपत्ति हमारी है। इसी बीच जो है यूपी कॉलेज के छात्र के साथ जो नमाज करने वाले लोग हैं उनसे विवाद होती है, और विवाद जिस तरीके से होती है कि मंगलवार को वहाँ हनुमान चालीसा का पाठ होता है तो वहीं शुक्रवार को जो है वहाँ पे नमाज पढ़ा जाता है। तो देखना यह है कि जो ये विवाद चल रहा है वो कब तक चलेगा? ये विवाद क्या यहीं पे ख़त्म हो जाएगा? क्या वक्फ बोर्ड पीछे हटता है या वक्फ बोर्ड अपने जो कागज़ है वो कोर्ट में अपील करता है? तो ये देखना अभी बाकी है। बाकी इन सब तमाम बातें आपको कैसे लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं।